हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जैसे अभी आपकी गल्फ़ क्राइसिस चल रही है, उसके बेसिस पे, स्कैर्सिटी के बेसिस पे, जैसे इकोनॉमिक्स का रूल है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पेल, मतलब हम हमेशा अपने लेक्चर्स में भी ये बोलते रहे हैं। अब आप भैया प्रैक्टिकल भी देख लो। सब लोग बोलते हैं सर हम लोग रियल लाइफ में नहीं देखे, तो भैया रियल लाइफ में भी देख लो, है क्या। और स्कैर्सिटी में चीज़ें चलती कैसे हैं, वो उसका भी बहुत बढ़िया से अंदाज़ा है। अभी आप देख रहे हैं गल्फ़ क्राइसिस चल रही हैं सारी, गैस का कुछ प्रॉब्लम हो गई और पेट्रोल का है। ऐसा तो पेट्रोल का हमको नहीं लगा, तो पेट्रोल तो लगातार मिल ही रहा है, हम जब भी जाते हैं हमको मिलता है। तो हमारे यहाँ इलाहाबाद में तो नहीं है, क्योंकि शायद कहीं और हो। तो लेकिन गैस वाली कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें दिख रही हैं। अब होता क्या है इसमें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे कुछ के जिनके यहाँ एक सिलेंडर है वो खाली वाला है, तब तो वो एक चिंता की विषय है कि भाई लाइन वाइन लग रही है, उसको बुक कराने में तुरंत आ भी नहीं रहा है, उसमें भी टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि उसमें क्राइसिस है। लेकिन यहाँ पे जिनके पास 2 सिलेंडर हैं और एक पूरा भरा हुआ है, तो वो भी अब उसमें चक्कर में कि हम प्रिकॉशनरी तौर पर उसमें, या जिनके पास 2 से ज़्यादा सिलेंडर हैं, 2 उनके फादर के नाम पे, उनके नाम पे, कैसे भी करके अलग अलग कनेक्शंस हैं, उनके पास सिलेंडर्स ज़्यादा हैं, तब भी वो परेशान है कि नहीं। तो अब ये तो हमको वही बात याद दिलाती है कोरोना वाली, कि कोरोना के समय में जिनके यहाँ सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, उसके बाद भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रख लिए थे। अब इसका रिज़ल्ट क्या आया? इसका रिज़ल्ट आया उनके यहाँ भगवान की कृपा बनी रही, सब लोग ठीक ठाक रहे, लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया जिसको उसको ज़रूरत थी, और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो ये हम ये नहीं कहते कि आप कोई भी प्रॉब्लम आती है या स्कैर्सिटी आती है तो उसके लिए प्रोविज़न मत करिए, प्रोविज़न करिए, लेकिन ऐसा प्रोविज़न मत करिए कि जिससे दूसरे आदमी के लिए दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इस बात को मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख कर के काम करें। दूसरा, एक हमने थोड़ा से अक्सर अपनी पूरी लाइफ में ये चीज़ देखी है और अभी भी देखते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रेन है, अब ट्रेन रुकी, लोगों को मालूम है कि अगर मान लीजिए कि 2-3 मिनट रुकना है, फिर तो उसमें मतलब अब निकलने और अंदर जाने वाले की वो मतलब भीड़ है, उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर तो वो तो नेचुरल बात है कि वो होगी। लगता है कि कहीं इधर ना निकल जाए, तो फिर वो तो अपनी बात जायज़ है, वो एकदम सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार लोगों को मालूम है कि हाँ 10 मिनट रुकेगी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 मिनट या 15 मिनट रुकेगी या 20 मिनट रुकेगी या आधा घंटा रुकेगी। वो 2 मिनट में इतनी ज़्यादा, 2-3 मिनट, 5 मिनट, आधा, दोनों मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर गेट पर। 2 गेट हैं अगर किसी बोगी तो। अच्छा ये भी देखिए कि कई जगह हमने ऐसे देखा कि चढ़ने वाले उतरने वाले सिर्फ एक ही गेट को पकड़े रहते हैं, दूसरा वाला गेट खाली रहता है। कई बार हमने इस चीज़ को देखा, तो आप दूसरे गेट से चले जाओ। अब वो क्यों नहीं जाते? मेरे ख्याल से इसलिए नहीं जाते क्योंकि मान लीजिए कि उनकी सीट मतलब एक गेट के पास में, तो सोच रहे हैं हम उतना क्यों चलें हम, तो अब उसी एक गेट में सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मतलब अब अजीब सी चीज़ें हैं लेकिन अब दिक्कतें ऐसी ही हैं। स्कैर्सिटी जिसको आप लोग बोलते हैं कि माइंड साइड जो है, उसी टाइप का माइंड है। और पहले फर्स्ट डे मेंटलिटी नहीं है लोगों की, हमारी खुद भी कई जगह पे नहीं है, लेकिन फर्स्ट डे अगर नहीं भी है तो ये मतलब जिस दिन लास्ट डे है उससे पहले चीज़ों को कर लिया जाए, जिससे कि कब पता चला कि लास्ट डे है उसी दिन करेंगे तो फिर सर्वर बैठेगा, फिर कुछ छूटेगा, फिर कुछ और दिक्कत होगी, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ों से मैं अपने आप को एक प्रॉपर बैलेंस में ले करके चलिए। और इस वीडियो को बनाने का भी मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को जो मेरे अपना जीवन का अनुभव है वो आपको हम शेयर कर पाएँ। ओके, थैंक यू।